देखिए मेट्रिक स्पेस में हम लोग का सेक्शन ए पूरा कंप्लीट हो गया था। सेक्शन ए के तीनों चैप्टर्स आपको बता दिए गए हैं। ये आपके लिए बहुत खुशी की बात होगी कि पूरा का पूरा चैप्टर आपका पूरा सेक्शन ए 15 दिन में ख़त्म कर दिया गया। अब हम लोग नेक्स्ट पे अप्रोच कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक सेक्शन बी का पहला चैप्टर है हमारा कॉम्पैक्टनेस। सेक्शन बी का पहला चैप्टर है हमारा कॉम्पैक्टनेस। कॉम्पैक्टनेस से 8 से 10 नंबर तक का पेपर बनता है। सेक्शन बी में हमारे 4 चैप्टर्स हैं। कॉम्पैक्टनेस, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, कॉम्पैक्टनेस, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, कनेक्टेडनेस और एक चैप्टर आपका कॉम्पैक्टनेस। 4 चैप्टर कुल मिला करके आपके हैं, ठीक है। तो इसमें से 2 चैप्टर्स आपके छोटे छोटे हैं। दोनों चैप्टर्स वो दोनों आपके ख़त्म करने के बाद पहले हम लोग लॉन्ग चैप्टर पढ़ रहे हैं कॉम्पैक्टनेस लंबा चैप्टर है, बाकी दोनों चैप्टर छोटे छोटे हैं। उसके बाद लिमिट एंड कंटिन्यूटी में केवल सेलेक्टिव टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे। मतलब हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इस हफ्ते 2 चैप्टर हम आपके ख़त्म कर देंगे, अगले हफ्ते 2 चैप्टर ख़त्म कर देंगे। मेट्रिक स्पेस अगले 14 दिन में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है आपकी कॉम्पैक्टनेस की। कॉम्पैक्टनेस पर हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। देखिए क्या क्या चीज़ें होती है कॉम्पैक्टनेस में। सबसे पहले कॉम्पैक्टनेस को जानने के लिए ओपन कवर, सब कवर एंड देन फिर कॉम्पैक्टनेस, कॉम्पैक्ट स्पेस, कॉम्पैक्ट सेट, ये जानना पड़ेगा, ठीक है। अब इन सब का हम लोग डिस्कशन बारी बारी से करेंगे। जैसा कि नाम है पहला आपका ओपन कवर। ओपन कवर का मतलब ओपन सेट्स प्लस कवर। कवर क्या होता है? अगर आप लोग लिफाफा बनाते होंगे, लिफाफे में पैसा डालते हैं तो पैसे को चारों तरफ से कवर कर ले जाता है हमारा एनवलप। एनवलप क्या करता है? उस पैसों को चारों तरफ से क्या कर जाता है? कवर कर ले जाता है। ठीक यहाँ पर भी सेम यही चीज़। मान लीजिए x, D कोई मेट्रिक स्पेस है। मेट्रिक स्पेस है मतलब ये उन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। E x का कोई सबसेट है। x, D कोई मेट्रिक स्पेस है मतलब ये उन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। नॉन नेगेटिव कंडीशन, नल कंडीशन, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। हमने x का कोई सबसेट ले लिया E। अब कहते हैं ओपन सेट्स का कलेक्शन लीजिए। मान ले रहे हैं G अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स। कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स है। जितने भी x के अंदर ओपन सेट्स थे हमने उन सब का कलेक्शन ले लिया, कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। अगर ये ओपन सेट्स का कलेक्शन E को कवर कर ले जाए, ओपन सेट्स के कलेक्शन E को कवर कर ले जाए मतलब E कंटेन कर जाए यूनियन ऑफ G अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स में। ओपन सेट्स के कलेक्शन का यूनियन E को कवर कर जाए। जैसे हमारा नोट एनवलप में घुसता है तो एनवलप उसको चारों तरफ से कवर कर लेता है, मतलब नोट पूरा का पूरा उस एनवलप में कंटेन कर जाता है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर ये ओपन सेट्स का कलेक्शन E को कंटेन कर ले जाए या E को कवर कर ले जाए तो उस केस में हम लोग G अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स को ओपन कवर कहते हैं E का, ओपन कवर ऑफ E। यही डेफिनेशन ओपन कवर ऑफ स्पेस की जब बात करते हैं, ओपन कवर ऑफ X की, तो कहा जाता है कि मान ले रहे हैं G अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, कलेक्शन है ओपन सेट्स का। ये X को कवर करेगा जब X कंटेन कर जाएगा यूनियन ऑफ G अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स में। मगर आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी सबसेट का यूनियन या खुद सबसेट हमेशा और हमेशा X में कंटेन करता है, कभी भी X के बाहर नहीं जाता है। जैसे ही आप इन दोनों को करेंगे मिलेगा X इज इक्वल टू यूनियन G अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स। इस केस में हम लोग कहते हैं कि ये कलेक्शन सब कलेक्शन जो है
एक्स का ओपन कवर बनाएगा। क्या अंतर आपने फील किया? जब स्पेस की बात करते हैं उस कंडीशन में हम लोग इक्वल टू लेते हैं, लेकिन जब अदर बात करते हैं तो उस केस में हम लोग कंटेनमेंट लेते हैं। मतलब जब आप सबसेट की बात करोगे तो उस केस में कंटेनमेंट लेंगे, लेकिन जब आप स्पेस की बात करेंगे तो उस केस में हम इक्वल टू लेंगे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। स्पेस की बात करेंगे वी विल टेक इक्वल टू, और जब अदर हम लोग बात करेंगे तो वी विल टेक कंटेनमेंट। जब भी सबसेट की बात करेंगे कंटेनमेंट लेंगे, और जब भी स्पेस की बात करेंगे इक्वल टू लेंगे। ठीक है, सबसेट की बात करेंगे तो ये लेंगे, और जबकि स्पेस की बात करेंगे तो इक्वल टू लेंगे। नेक्स्ट देखिए आपका सब कवर, जैसा कि नाम से क्लियर है, सब कलेक्शन विच कवर। क्या कहते हैं? मान लिया जी अल्फ़ा, अल्फ़ा सबसे पहले एक्स कॉमा डी ले लीजिए। एक्स कॉमा डी कोई मेट्रिक स्पेस है, मतलब ये उन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ई एक्स का कोई सबसेट है। जी अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स ओपन सेट्स का कलेक्शन है, जो कि इसका कवर बना रहा है। कवर बना रहा है मतलब ई कंटेन करेगा यूनियन ऑफ जी अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स में। सब कवर मतलब कवर का सब कलेक्शन, कवर का सब कलेक्शन। मान लीजिए लेट जी अल्फ़ा आई, जब भी आप सब सेट लिखते हैं एक इंडेक्स बढ़ जाता है, ये खासियत है। जैसे जी अल्फ़ा का सबसेट लेंगे तो जी अल्फ़ा में ही एक इंडेक्स बढ़ा देंगे आई, तो जी अल्फ़ा आई, आई इज इक्वल टू 1 to n, एक सब कलेक्शन ले लिया जी अल्फ़ा आई। कहते हैं कि अगर इसका सब कलेक्शन भी इसको कंटेन करने लग जाए, ये सब कलेक्शन भी इसको कंटेन करने लग जाए, तो उस केस में हम लोग कहते हैं, या जी अल्फ़ा की जगह जी अल्फ़ा डैश कर लीजिए, जो कि सब कलेक्शन है जी अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स का। अगर ये भी ई को कंटेन करने लग जाए जी अल्फ़ा डैश, अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स, तो इस केस में हम लोग इसको कहते हैं सब कवर। सब कवर का मतलब कवर का सब कलेक्शन जो कवर कर ले जाए। कवर का सब कलेक्शन इसमें से निकाल लिया, कवर का सब कलेक्शन मतलब इसमें से कुछ मेंबर्स को निकाल लिया जो फिर से कवर कर ले जाए। इस केस में हम लोग बोलते हैं इसको सब कवर। कवर में से सब कलेक्शन निकालिए और वो भी कवर कर ले जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग सब कवर। सब कवर का मतलब कवर में से सब कलेक्शन निकाल लीजिए और वो भी कवर कर ले जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं सब कवर। नेक्स्ट है आपका कॉम्पैक्ट स्पेस, कॉम्पैक्ट सेट। मान लीजिए x, d कोई मैट्रिक स्पेस है, मतलब ये उन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा और ई एक्स का कोई सबसेट है। मान लिया g अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स बी द ओपन कवर ऑफ ई, ये ई का ओपन कवर है। दैट मीन्स ई इज कंटेन्ड इन यूनियन अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स g अल्फ़ा। अगर इस ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट कर जाए, फाइनाइट सब कवर मतलब g अल्फ़ा, देखिएगा ओपन कवर है g अल्फ़ा, सब कवर बोलेंगे एक इंडेक्स बढ़ जाएगा। ये याद रखिएगा, जब भी किसी चीज़ का सब कलेक्शन लेते हैं एक इंडेक्स बढ़ा देते हैं। g अल्फ़ा था, इसका सब कलेक्शन लिया, g अल्फ़ा आई हो गया, एक इंडेक्स बढ़ गया। चूँकि ये सब कवर फाइनाइट होना चाहिए, दैट मीन्स i इज इक्वल टू 1 to n, फाइनाइट लेते हैं, सच दैट
अगर ये भी ई को कवर कर ले जाए जी अल्फ़ा आई इज इक्वल टू 1 to n, तो उस केस में हम लोग इसको कहते हैं कि ये x, d कॉम्पैक्ट स्पेस होगा, मतलब कॉम्पैक्ट सेट होगा। इस केस में हम लोग कहते हैं कि E कॉम्पैक्ट सेट होगा। क्यों कॉम्पैक्ट सेट होगा? क्योंकि E के हर एक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट कर रहा है। E के हर एक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट कर ले जाए तो उस केस में हम लोग E को कॉम्पैक्ट सेट कहते हैं। और अगर E की जगह हम x कर दें तो आपको पता है x के केस में इक्वल टू लगता है। अगर ये ओपन कवर है x का तो x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ जी अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स, इसका एक सब कवर एग्जिस्ट करेगा तो जी अल्फ़ा आई यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to n, सब कवर एग्जिस्ट कर गया। हर एक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट कर रहा है x के लिए, तो उस केस में हम लोग x को बोलते हैं कॉम्पैक्ट स्पेस। x होगा तो कॉम्पैक्ट स्पेस कर दीजिएगा और अगर E होगा तो कॉम्पैक्ट सेट कर लीजिएगा। ओपन कवर का मतलब ओपन सेट्स का कलेक्शन जो E को कवर करे, मतलब E को कंटेन कर ले। तो इस केस में हम लोग जब E होता है तो कंटेनमेंट दिखाते हैं, X होता है तो इक्वल टू दिखाते हैं। सब कवर मतलब सब कलेक्शन जो कवर करने का काम करता हो। हमने इसका सब कलेक्शन ले लिया, ओपन कवर का सब कलेक्शन ले लिया, वो भी E को कवर कर रहा था, मतलब E उसमें कंटेन कर रहा था। इसको बोलते हैं हम लोग कि ये हमारा सब कवर है। और कॉम्पैक्ट स्पेस का मतलब हर एक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करे, हर एक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करे, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्ट स्पेस। कोई भी मेट्रिक स्पेस के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में काम करेंगे तो कॉम्पैक्ट स्पेस, सेट के रिस्पेक्ट में काम करेंगे तो कॉम्पैक्ट सेट। हर एक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करे, हर एक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करे। फाइनाइट सब कवर का मतलब सब कलेक्शन विच कवर्स, और वो क्वांटिटी में कैसा हो, फाइनाइट हो, ऐसे को हम लोग कहते हैं कि ये कॉम्पैक्ट सेट होगा। ऐसे ही वेन डायग्राम बना करके उतार लीजिए। हेलो, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। लिखिए रिमार्क। रिमार्क लिखिए, द यूजुअल मेट्रिक स्पेस इज नॉट कंप्लीट, इज नॉट कॉम्पैक्ट। यूजुअल मेट्रिक स्पेस इज नॉट कॉम्पैक्ट। यूजुअल मेट्रिक स्पेस इज नॉट कॉम्पैक्ट।
usual metric space is not compact. देखिए यूजुअल मेट्रिक स्पेस की बात हम लोग करेंगे तो यूजुअल मेट्रिक स्पेस आपका होता है R, D। हम लोग को दिखाना है कि ये कॉम्पैक्ट नहीं होता है। मान लीजिए यूजुअल मेट्रिक स्पेस ले रहे हैं R, D। यूजुअल मेट्रिक स्पेस में आपको पता है हर एक ओपन इंटरवल या ओपन स्पेयर ओपन इंटरवल के फॉर्म में होता है। ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। यूजुअल मेट्रिक स्पेस में हम ओपन इंटरवल ले रहे हैं -n, n बिलोंग्स टू n। आप देख सकते हैं कि R बराबर होगा यूनियन ऑफ -n, के जहां n का मेंबर है। ठीक है, दैट मीन्स ये R को कंटेन कर रहा है तो ये ओपन कवर है। ओपन सेट्स का कलेक्शन, ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट्स। ओपन सेट्स का कलेक्शन जो R को कंटेन कर रहा है, R को कवर कर रहा है। ठीक है, अब बात ये होती है कि क्या इसका फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा। अगर हम इसकी फाइनाइट फैमिली ले भी ले, एक इंडेक्स बढ़ेगा ni, ये इसकी सब फैमिली है क्योंकि n में एक इंडेक्स बढ़ा दिया तो ये इसकी सब फैमिली है। सब फैमिली, वो भी कैसी सब फैमिली लेनी है, फाइनाइट। i इज इक्वल टू 1 to r, फाइनाइट सब फैमिली ले ली। आपको पता है कि फाइनाइट सब फैमिली का यूनियन भी फाइनाइट होता है और कोई भी इनफाइनाइट सेट फाइनाइट मेंबर्स के यूनियन के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकेगा। इसका मतलब इसका फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करेगा। फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये हमारा कॉम्पैक्ट नहीं होगा। लिख लीजिए इसके लिए, लिखिए लेट R, D बी यूजुअल मेट्रिक स्पेस। Let R, D be usual metric space and let G is equal to ऐसे, and let G is equal to curly bracket में open interval -n, n belongs to n, be a family of open sets in capital R, be the family of open sets in capital R such that ये लिखिए, R का मतलब जानते हैं क्या होता है, -इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होता है। कोई भी इनफाइनाइट सेट फाइनाइट में कंटेन नहीं करेगा, है ना। सच दैट ये नीचे से लिखिए बट दिस ओपन कवर G but this open cover G does not have finite subfamily does not have finite subfamily which covers capital R, therefore the usual metric space R, D is not compact. Therefore, the usual metric space R, D is not compact.
चलिए नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट लिखिए थ्योरम। थ्योरम लिखिए लेट K is subset of Y is subset of X. Let K is subset of Y is subset of X. Then K is compact in X. Then K is compact in X if and only if K is compact in Y. If and only if K is compact in Y, where Y is subspace of metric space X. Where Y is subspace of metric space X. देखिए क्या कह रहा है, X कॉमा D कोई मेट्रिक स्पेस है, Y कॉमा D डैश उसका सब स्पेस है, K कोई सबसेट लिए हैं हम Y का, तो कहते हैं K इज़ कॉम्पैक्ट इन Y, K इज़ कॉम्पैक्ट इन Y when K is compact in X and K is compact in X when K is compact in Y. if and only if का रिजल्ट है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखिए, एक आपको आइडिया लग जाएगा कि हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम मान ले रहे हैं लेट K इज कॉम्पैक्ट इन X। ध्यान दीजिएगा, हमने X में कॉम्पैक्ट मान लिया है और अब हमको दिखाना है कि यह Y में कॉम्पैक्ट होगा। टू शो K इज कॉम्पैक्ट इन Y। देखिए जिसमें कॉम्पैक्ट दिखाना होता है उसमें हम एक ओपन कवर लेते हैं और दिखा देते हैं कि उस ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा। चूँकि आर्बिट्रेरी ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा तो सारे के सारे ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा और सेट हमारा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हमको K में कॉम्पैक्ट दिखाना, Y में कॉम्पैक्ट दिखाना है तो हम मान लेंगे लेट V अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स B एन ओपन कवर ऑफ K इन Y। अगर ये K का ओपन कवर है तो ये K को कंटेन करने का काम करेगा। इक्वेशन नंबर 1, चूँकि ये ओपन कवर है मतलब ये ओपन सेट होगा सिंस ईच V अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स इज़ एन ओपन सेट इन Y। तो आपने पिछले चैप्टर में एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर Y में कोई ओपन सेट मिलता है दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट G अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स इन कैपिटल X सच दैट X वाले का इंटरसेक्शन Y से लेने पर Y वाला मिलता है फॉर एवरी अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स। वैल्यू पुट कर दीजिए 1 में यूजिंग इट इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट 1 में पुट करेंगे तो आपको मिलेगा, ये सब स्पेस से लिखा गया, पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे। K इज़ कंटेंट इन यूनियन अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स V अल्फ़ा की जगह Y इंटरसेक्शन G अल्फ़ा। दिस इम्प्लाइज K इज़ कंटेंट इन यूनियन किस पे लग रहा है, अल्फ़ा पे। जहाँ जहाँ अल्फ़ा होगा वहाँ वहाँ यूनियन जाएगा, जहाँ जहाँ अल्फ़ा नहीं होगा वहाँ वहाँ यूनियन नहीं जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से उसको बाहर कर दिया जाएगा। बाहर करेंगे तो आपको मिल जाएगा, एक सेकेंड, हेलो, ठीक है। आप ऐड डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद जो है अभी ऐड कर लिया जाएगा आपको ग्रुप में, परेशान नहीं होइए, अभी ऐड कर लिया जाएगा। ऑपरेटर बैठेगा तो ऐड कर लेगा।
मैं आप किसी भी नंबर से ऐड करिए, आपका नाम मेरे पास आ जाएगा। जब आप डाउनलोड कर लेंगी तो आपको ऐड कर लिया जाएगा इसमें। अभी ऑपरेटर आएगा, आपको ऐड कर लेगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा फिर, ठीक है। फिर देखिए, वाई इंटरसेक्शन को बाहर कर लिया, मिलेगा यूनियन अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स जी अल्फ़ा। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत हो तो देख लीजिए। आपको पता है इंटरसेक्शन लेने पर सेट छोटा होता है। जैसे आप ये बात जानते हैं कि ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो ए से भी छोटा होगा, और ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो वो बी से भी छोटा होगा। तो ये ए इंटरसेक्शन बी से छोटा होगा, यूनियन अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स जी अल्फ़ा में से छोटा होगा। दिस इम्प्लाइज के इज़ कंटेन्ड इन, ए इंटरसेक्शन बी में कंटेन कर गया, के कंटेन्ड इन यूनियन अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स जी अल्फ़ा। इक्वेशन नंबर 2, इसका मतलब होगा दिस इम्प्लाइज जी अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स इज़ द कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इन X है, कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इन X है जो K को कवर कर रहा है, विच कवर्स K। दिस इम्प्लाइज दैट, अगर ये K को कवर करेगा, दिस इम्प्लाइज जी अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स इज एन ओपन कवर ऑफ K इन X। लेकिन ये क्या, K तो कॉम्पैक्ट है X में, सिंस K इज कॉम्पैक्ट इन X, इसलिए इस ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सब फैमिली G अल्फ़ा I इज इक्वल टू 1 to n। G अल्फ़ा की सब फैमिली, तो अल्फ़ा में एक इंडेक्स बढ़ गया, फाइनाइट थी I इज इक्वल टू 1 to n, a finite subfamily, there exists a finite subfamily of K in X such that ये भी कवर करेगी K is contained in union G अल्फ़ा I is equal to 1 to n। This implies that दोनों तरफ Y से इंटरसेक्शन ले लीजिए, Y इंटरसेक्शन K is contained in Y इंटरसेक्शन यूनियन I is equal to 1 to n G अल्फ़ा I। दिस इम्प्लाइज, चूँकि इंटरसेक्शन लेने पर छोटा सेट मिलता है और K Y में कंटेन कर रहा है, तो दोनों में छोटा कौन होगा, K इज कंटेन्ड इन, यूनियन को बाहर कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, Y इंटरसेक्शन G अल्फ़ा I। दिस इम्प्लाइज K इज कंटेन्ड इन यूनियन I इज इक्वल टू 1 to n, Y इंटरसेक्शन G अल्फ़ा I की वैल्यू V अल्फ़ा I होगी। दिस इम्प्लाइज दैट V अल्फ़ा I इज इक्वल टू 1 to n इज एक तो फाइनाइट है, फाइनाइट सब फैमिली है, फाइनाइट सब फैमिली ऑफ V अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स विच कवर्स कैपिटल K, विच कवर्स कैपिटल K को कवर कर रही है, फाइनाइट सब फैमिली है ओपन सेट्स की। दिस इम्प्लाइज V अल्फ़ा I इज इक्वल टू 1 to n इज अ फाइनाइट सब कवर ऑफ K का फाइनाइट सब कवर है। अगर K का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट कर गया, इसका मतलब K कॉम्पैक्ट होगा, कहाँ पर, Y में ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब K कॉम्पैक्ट होगा, कहाँ पे, Y में। दिस इम्प्लाइज K इज कॉम्पैक्ट इन Y। ये एक पार्ट है इसका। अब इसका हम लोग कन्वर्स पार्ट करेंगे, इतना उतार लीजिए पहले।
चलिए नेक्स्ट कन्वर्ट्स पार्ट। कन्वर्ट्स पार्ट में मान लेंगे कि K इज कॉम्पैक्ट इन Y टू शो K इज कॉम्पैक्ट इन X। आपको X में कॉम्पैक्ट दिखाना है तो X में एक ओपन कवर लेकर के चलेंगे। मान लेंगे G अल्फा बिलोंग्स टू ओपन कवर ऑफ K इन X, तो K इज कंटेन्ड इन यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स G अल्फा। ठीक है, यहाँ तक देखिए। इसके बाद हम मिटा रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ आप y से इंटरसेक्शन ले लीजिए। y से इंटरसेक्शन लेंगे तो दिस इम्प्लाइज y इंटरसेक्शन K इज कंटेन्ड इन y इंटरसेक्शन यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स G अल्फा। दिस इम्प्लाइज चूँकि K कंटेन कर रहा है y में, इंटरसेक्शन लेने पर छोटा मिलता है, तो K इज कंटेन्ड इन यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स y इंटरसेक्शन G अल्फा। पुट कर दीजिए, पुट V अल्फ़ा इज इक्वल टू Y इंटरसेक्शन G अल्फ़ा फॉर एवरी अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स। तो आपने पढ़ा था देन सब स्पेस में पढ़ा था ईच V अल्फ़ा इज एन ओपन सेट इन Y। क्यों? ये X में ओपन सेट है, X में ओपन सेट का जब Y से इंटरसेक्शन लेते हैं तो जो मिलता है वो Y में ओपन सेट होता है। दिस इम्प्लाइज दैट K इज कंटेन्ड इन यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स V अल्फा। दिस इम्प्लाइज V अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स इज क्या चीज़ का कलेक्शन है? कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स in Y which covers X which covers K। इसका मतलब दिस implies V अल्फा belongs to index is an open cover of K in Y। लेकिन ये क्या? since K is compact in Y, this implies there exists a finite subfamily। इसकी तुरंत एक फाइनाइट सब फैमिली मिलेगी। एक इंडेक्स बढ़ाएंगे तो क्या आएगा? V अल्फा I फाइनाइट, इसलिए I इज इक्वल टू 1 to n इन कैपिटल Y सच दैट जो K को कवर कर ले जाएगी। K इज कंटेन्ड इन यूनियन I इज इक्वल टू 1 to n V अल्फा I। ठीक, अब फिर V अल्फा I की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा। देखिए क्या आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट K इज कंटेन्ड इन यूनियन I इज इक्वल टू 1 to n V अल्फा I की जगह आपको मिल जाएगा, ये लिखा V अल्फा I Y इंटरसेक्शन G अल्फा I। दिस इम्प्लाइज K इज कंटेन्ड इन, ये बाहर कर दीजिए, Y इंटरसेक्शन यूनियन I इज इक्वल टू 1 to n G अल्फा I। अभी हमने आपको कहा था कि A इंटरसेक्शन B कंटेन करता है B में, A इंटरसेक्शन B कंटेन करेगा B में
इस तरीके से ये लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, इसको और इसको ले लीजिए, K इज कंटेन्ड इन यूनियन I इज इक्वल टू 1 to n G अल्फा I. दिस इम्प्लाइज G अल्फा I इज इक्वल टू 1 to n इज a फाइनाइट है, एक इंडेक्स बड़ा है इसलिए सब फैमिली है, फाइनाइट सब फैमिली ऑफ ओपन कवर which covers K in capital X. This implies G alpha I is equal to 1 to n is a finite subcover of K in X. X में finite subcover हो गया, इसका मतलब K is compact in X. ये इस थ्योरम का पूरा प्रूफ है, नोट डाउन करिए। नोट डाउन करिए ये। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम लिखिए। लिखिए कॉम्पैक्ट सबसेट compact subset of a metric space are closed. Compact subset of a metric space are closed. Compact subset of a metric space are closed. देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए कि x, D हमारा कोई मेट्रिक स्पेस है और K इसका कोई कॉम्पैक्ट सबसेट है। K इसका कोई कॉम्पैक्ट सबसेट है। मान लीजिए लेट x, D कोई मेट्रिक स्पेस है एंड K इज कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ x। तो हमको शो क्या करना है, टू शो K
इज क्लोज्ड। के इज क्लोज्ड का मतलब दिखाने के लिए हम दिखाएंगे दैट इज, अगर ये क्लोज्ड है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, ओपन। मोटा मोटी हम लोग को दिखाना कि के कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। किसी भी सेट को ओपन दिखाना हो तो आपको दिखाना होगा उसका हर एक पॉइंट, उसका इंटीरियर पॉइंट। हम लोग करेंगे क्या, लेट एक्स बिलोंग्स टू के कॉम्प्लीमेंट बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लेंगे। अगर हम लोग इसको इसका इंटीरियर पॉइंट दिखा दिया, आर्बिट्रेरी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट, तो सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होंगे और उस केस में के कॉम्प्लीमेंट हमारा ओपन होगा, दैट इज के क्लोज्ड होगा। फिर देखिए, मान लेंगे लेट y बिलोंग्स टू k, देन क्लियरली अगर x के कॉम्प्लीमेंट में है, ये y है तो x और y आपस में बराबर नहीं होंगे। ये मान लीजिए हमारा k है, k में हमने x ले लिया और k कॉम्प्लीमेंट में हम y ले रहे हैं, तो दोनों अलग अलग पॉइंट हुए। दोनों को मिलाएंगे, दोनों के बीच की दूरी आपकी मिलेगी dxy, उसका हाफ करेंगे, मान ले रहे वो ry के बराबर है। चूँकि y बदलेगा इसलिए हमने इसको ry लिखा है, y को हम बार बार बदलेंगे। ry डिस्टेंस लें तो ये ry डिस्टेंस, ये हमारी ry हो गई, ठीक है। अब एक काम करिए, ry को रेडियस और y को सेंटर मान करके ओपन स्पेयर्स बनाइए। ये सेंटर, ये रेडियस, ये एक ओपन स्पेयर हो गया, इसका नाम है एस वाई कॉमा आर वाई, और x को सेंटर और ry को रेडियस मान करके एक ओपन स्पेयर बनाइए, तो ये है एस एक्स कॉमा आर वाई। आप देखेंगे तो दोनों में बस एक ये पॉइंट कॉमन है, चूँकि बाउंड्री कंसीडर नहीं करते हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा, फाई के। हमने डिफाइन किया है x और y के बीच की डिस्टेंस के हाफ को ry के तौर पे। देन चूँकि डिस्टेंस ग्रेटर देन 0 होती है तो ry भी कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। दस एस एक्स आर वाई इंटरसेक्शन एस वाई आर वाई फाई के बराबर होगा फॉर एवरी y बिलोंग्स टू k। y में कोई भी एलिमेंट चाहे क्यों ना आप ले लें, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू k। ये x है, ये x है, ये y है। y को आपने कहाँ लिया है, k में लिया है, ठीक है। चलिए इसको बदलेंगे। अब देखिए, सिंस एवरी ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट, और आपने पढ़ा है एंड ईच देखिए, एंड यहाँ देखिए k को हम लोग लिख सकते हैं यूनियन ऑफ एस वाई कॉमा आर वाई फॉर एवरी y बिलोंग्स टू k। k के एलिमेंट्स को बदलते जाइए, अलग अलग ओपन स्पेयर मिलेगा, और इस ओपन स्पेयर में कुछ हो या ना हो, मरी से मरी हालत में सेंटर ज़रूर होगा। जैसे ये देखिए, मान लीजिए ये हमारा k है, k में 5 एलिमेंट हैं, x1 x2 x3 x4 x5। सेंटर मान करके ओपन स्पेयर्स बनाइए। जैसे ही आप इन ओपन स्पेयर्स का यूनियन लेंगे, इस यूनियन में सेंटर्स तो होंगे और भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। इसका मतलब k जो कि x1 x2 x3 x4 x5 था, वो प्रॉपर इसके यूनियन में क्या कर गया, कंटेन कर गया। दिस इम्प्लाइज द कलेक्शन एस वाई कॉमा आर वाई y belongs to k is an open cover of k।
लेकिन K क्या है, कॉम्पैक्ट है, बट K इज कॉम्पैक्ट सबसेट of X. This implies there exist finite subfamily लिखवाइए, एक इंडेक्स बढ़ेगा SYI, RYI, जहाँ YI कहाँ का मेंबर होगा, K का, सच दैट सब फैमिली है, कवर करेगी, मिलेगा K इज कंटेंट इन यूनियन SYI, RYI, I इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, अब देखिए, नाउ हमारे पास था ये लाइन SXRY इंटरसेक्शन SYRY इज इक्वल टू 5 फॉर एवरी y बिलोंग्स टू K। तो इस केस में YI भी तो K का मेंबर है, YI भी K का मेंबर होगा, वो भी यही कंडीशन देगा SYI, RYI इंटरसेक्शन RYI इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखिए, आपको पता है कि रेडियस का मिनिमम लेते हैं, मिनिमम ले लीजिए, मिनिमम ले लेंगे किसका किसका, RY1, RY2, RY3, ऐसे बढ़ते बढ़ते RYN का मिनिमम लेंगे, मान लेंगे वो R के बराबर है। ठीक है, देन आपको पता है कि इन सब का मिनिमम R के बराबर है, तो R इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा। छोटी रेडियस वाला ओपन स्पेयर हमेशा बड़ी रेडियस वाले ओपन स्पेयर में कंटेन करता है, बशर्ते उसका सेंटर सेम होना चाहिए। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट फॉर एवरी I इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 n, SXR यहाँ से शुरू कर रहे हैं, इस कंटेन्ड इन SXRYI। देखिएगा, SXR इससे छोटा है, जब क्या मतलब हुआ, देखिए SXRYI ये है SXRYI और SYI का इंटरसेक्शन 5 के बराबर है, इन दोनों में कोई भी पॉइंट्स कॉमन नहीं है। फिर कह रहा है SXR तो इसमें कंटेन कर रहा है, ये SXR है, जब ये बड़ा वाला इससे इंटरसेक्ट करके 5 वैल्यू देगा, तो छोटा वाला भी इससे इंटरसेक्ट करके क्या वैल्यू देगा, 5। दिस इम्प्लाइज SXR इंटरसेक्शन SYI इज ऑल्सो इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज दैट जब इसका इससे इंटरसेक्शन 5 है और I को वेरी कर रहे हैं, इससे भी 5 होगा, इससे भी 5 है, इससे भी 5 है, इससे भी 5 है, तो इन सब के यूनियन से भी क्या होगा, 5 होगा। फॉर एवरी I इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 n। SXR का Y1 वाले से इंटरसेक्शन 5, SXR का Y2 वाले से इंटरसेक्शन 5, SXR का Y3 वाले से इंटरसेक्शन 5, SXR का YN वाले से इंटरसेक्शन 5, SXR का इन सब से इंटरसेक्शन 5 है, तो अगर इन सब का यूनियन ले भी लिया जाए तब भी SXR इन सब से क्या इंटरसेक्शन देगा, 5। दैट मीन्स SXR का इंटरसेक्शन अगर इन सब का यूनियन ले भी लिया जाए तो उससे भी 5 के बराबर ही होगा, इज इक्वल टू 5। पहले भी बताएं, जैसे ही ये हटता है यूनियन आता है, यूनियन हटता है ये आता है, चूँकि यूनियन आ गया अब ये लाइन आप नहीं लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट, अब देखिए फिर वही चीज़, किसी भी सेट का बड़े वाले से इंटरसेक्शन 5 है, किसी भी सेट का बड़े वाले से इंटरसेक्शन 5 है, तो उसी सेट का छोटे वाले से इंटरसेक्शन भी क्या होगा, 5। किसी सेट का
बड़े वाले से इंटरसेक्शन फाई है तो इसी सेट का छोटे वाले से भी इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई। फिर आप जानते हैं कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू फाई, दैट मीन्स A इज कंटेन्ड इन B कॉम्प्लीमेंट, K complement. Reason A intersection B is equal to phi if and only if A is contained in B complement. A intersection B is equal to phi, A is contained in B complement. This implies X is an interior point of K complement. आर्बिटेरी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट है, सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होंगे। K कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट, K कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट होगा। दिस इम्प्लाइज K इज अ क्लोज्ड सेट। ठीक है, उतारिए। नेक्स्ट थ्योरम, ये जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं। कोई भी फालतू चीज़ आपको कॉम्पैक्टनेस में और लिमिट एंड कंटिन्यूटी में नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो ये जितना हम पढ़ा रहे हैं इसको पढ़ लीजिएगा। दो छोटे चैप्टर हैं आपके, कनेक्टेडनेस और कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, वो उसमें टाइम नहीं लगेगा। इस हफ्ते हम लोग ये वाला चैप्टर तो कंप्लीट कर ही लेंगे, साथ ही साथ का आपका कनेक्टेडनेस, मतलब अगले हफ्ते इसका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखिए, इसमें एक रिमार्क लिख लीजिए। लिखिए रिमार्क, वो भी पूछा हुआ रिमार्क इम्पॉर्टेंट है। लिखिए कन्वर्स ऑफ एबव थ्योरम इज नॉट नेसेसरली ट्रू। कन्वर्स ऑफ एबव थ्योरम इज नॉट नेसेसरली ट्रू। दैट इज closed sets are not necessarily a compact set. That is, closed sets are not necessarily a compact set. That is, closed sets are not necessarily a compact set. लिखिए इन एग्जाम्पल में लिखिए काउंटर एग्जाम्पल। In usual metric space R comma D, in usual metric space R comma D, the subsets N, W, N, Z are closed sets, and Z are capital R are closed sets, but they are not compact. But they are not compact. But they are not compact.
नेक्स्ट लिखिए थ्योरम। A compact set is bounded. A compact set is bounded. जो भी कॉम्पैक्ट सेट होते हैं वो बाउंडेड होते हैं। डालिए प्रूफ। A compact set is bounded. मान लेंगे x, d कोई मेट्रिक स्पेस है एंड k इज कॉम्पैक्ट सेट है, इसलिए के ले रहे कॉम्पैक्ट सेट इन x। तो हमको दिखाना क्या होगा, टू शो k इज बाउंडेड। चूँकि k कॉम्पैक्ट सेट है तो इसके हर एक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। मान ले रहे हैं लेट Sx, 1 ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट। ओपन सेट है जहाँ हम लोग x मान ले रहे k का एलिमेंट है। अभी पीछे हमने आपको बताया था कि मान लीजिए x, d मेट्रिक स्पेस है, ये हमारा k है। k में 5 एलिमेंट है, x1, x2, x3, x4 और x5। अगर हम इन सबको सेंटर मान करके यूनिट रेडियस का ओपन स्पेयर खींचें तो जाहिर सी बात है इन सब के यूनियन में कुछ हो या ना हो k हमेशा कंटेन करेगा। बी द कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स सच दैट ये दिस इम्प्लाइज Sx, 1 x बिलोंग्स टू k इज एन ओपन कवर ऑफ k। फिर कह रहा है आपसे सिंस k इज कॉम्पैक्ट सेट, तो ओपन कवर का क्या एग्जिस्ट करेगा, फाइनाइट सब कवर। देयर एग्जिस्ट आ फाइनाइट सब कवर। देखिएगा सब कवर लिखवाइए, एक इंडेक्स बढ़ाएंगे Sxi, 1 फाइनाइट है तो i इज इक्वल टू 1 to n ऑफ k सच दैट सब कवर है तो k इसमें भी क्या करेगा, यूनियन में कंटेन कर जाएगा। i इज इक्वल टू 1 to n। ठीक, आपको जब हमने फर्स्ट चैप्टर इसमें पढ़ाया था तब आपको हमने बताया था सिंस ओपन स्पेयर इज़ ए बाउंडेड सेट, क्योंकि ये ओपन स्पेयर हमेशा अगर बाउंडेड है तो किसी पॉजिटिव नंबर से छोटा होना चाहिए, इसकी रेडियस 1 है। तो जाहिर सी बात है हर एक ओपन स्पेयर 2r से छोटा या बराबर होता है। किसी भी ओपन स्पेयर के 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी 2r से छोटी या बराबर होगी। इस केस में ये सेट कैसा होता है, बाउंडेड। सिंस ओपन स्पेयर इज अ बाउंडेड सेट एंड फाइनाइट यूनियन ऑफ बाउंडेड सेट इज बाउंडेड। बाउंडेड सेट का फाइनाइट यूनियन भी बाउंडेड होता है। दिस इम्प्लाइज यूनियन i इज इक्वल टू 1 to n Sxi, 1 इज अ बाउंडेड सेट होगा। अगर ये सेट बाउंडेड है तो हम जानते हैं सिंस एवरी सबसेट ऑफ अ बाउंडेड सेट इज बाउंडेड। बाउंडेड सेट का जो सबसेट होता है वो भी बाउंडेड होता है। ये बाउंडेड हो गया तो इसका सबसेट भी होगा, वो कैसा होगा, बाउंडेड। दिस इम्प्लाइज k इज़ अ बाउंडेड सेट। हम लोग को यही दिखाना था कि k कैसा होगा, बाउंडेड होगा। नोट डाउन करिए।
ठीक है, अब इसका रिमार्क डाल के लिखिए, कन्वर्स ऑफ एबव थ्योरम इज नॉट नेसेसरली ट्रू। कन्वर्स ऑफ एबव थ्योरम इज नॉट नेसेसरली ट्रू। Converse of above theorem is not necessarily true. That is a bounded set need not to be a compact set. That is a bounded set need not to be a compact set. काउंटर एग्जाम्पल लिख लीजिए, इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस R कॉमा डी, इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस R कॉमा डी 0,1 ओपन इंटरवल 0,1, आपको पता है ये बाउंडेड होगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा 1 से, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 1 से छोटी या बराबर होगी। इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस R कॉमा डी ओपन इंटरवल 0,1 is bounded but not compact, is bounded but not compact. Next theorem, next theorem लिखिए, लिखिए let f is subset of k is subset of x. Let f is subset of k subset of x. इंपॉर्टेंट थ्योरम्स में से है ये सब, इसमें से आपको पेपर में 2 से 3 थ्योरम्स मिल जाएंगे, 2 लॉन्ग में 1 शॉर्ट में। Let f is subset of k is subset of x, then when f is closed, when f is closed and k is compact in metric space x, in metric space x, then f is compact, then f is compact. और करके दूसरा स्टेटमेंट लिखिए इसका, लिखिए आ क्लोज्ड सबसेट, ये ज़्यादा पूछा जाता है, आ क्लोज्ड सबसेट of a compact set is also compact in metric space x comma d. A closed subset of a compact set is also compact इन मेट्रिक स्पेस x कॉमा डी। देखिए क्या कह रहा है, x कॉमा डी कोई मेट्रिक स्पेस है, k उसका कोई सबसेट है, k कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट सेट का क्लोज्ड सबसेट, क्लोज्ड इन के है, तो आपको दिखाना है कि एफ बी कॉम्पैक्ट होगा। एफ बी कैसा होगा? कॉम्पैक्ट। प्रूफ में देखिए क्या क्या चीज़ हम लोग के पास है, के कॉम्पैक्ट सेट है एंड एफ क्लोज्ड है इन के। हम लोग को दिखाना है टू शो एफ इज कॉम्पैक्ट, एफ कॉम्पैक्ट होगा। मान ले रहे हैं लेट
एफ को कॉम्पैक्ट दिखाने के लिए इसका ओपन कवर लेंगे, ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर अगर एग्जिस्ट कर गया तो एफ कॉम्पैक्ट होगा, वरना कॉम्पैक्ट नहीं होगा। मान लेंगे लेट जी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स इज एन ओपन कवर ऑफ एफ इन एक्स। दिस इम्प्लाइज, तो एफ कंटेन करेगा यूनियन ऑफ जी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स में। मान ले रहे इक्वेशन नंबर 1 आपको दिया गया है, सिंस f इज कंटेन्ड इन k इज कंटेन्ड इन x, दिस इम्प्लाइज लिख सकते हैं k इज कंटेन्ड इन f यूनियन f कॉम्प्लीमेंट F union F complement is contained in F की जगह यूनियन G अल्फ़ा, अल्फ़ा belongs to index यूनियन F complement। देख लीजिए, एफ के का मतलब ये, एफ यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट को हम लोग के से लिख सकते हैं। ये एफ हो गया हमारा और ये स्लैंट लाइन हमारी एफ कॉम्प्लीमेंट हो गई। जैसे ही आप दोनों का यूनियन लेंगे तो एफ यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट में के क्या कर जाएगा, कंटेन कर जाएगा। इसको मान रहे 2। फिर देखिए आपसे कहा गया है सिंस एफ इज क्लोज्ड सेट इन के, दिस इम्प्लाइज एफ कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट इन के। ये भी ओपन सेट, ये भी ओपन सेट, दिस इम्प्लाइज ओपन सेट्स के यूनियन का यूनियन के को कंटेन कर रहा है, मतलब ये ओपन कवर बनाएगा। यूनियन जी अल्फ़ा कॉमा एफ कॉम्प्लीमेंट अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ open sets which cover k। this implies अगर ये open sets का कलेक्शन है और k को कवर कर रहा है तो जाहिर सी बात है is an open cover of k, k का ओपन कवर होगा। लेकिन k कैसा है, कॉम्पैक्ट। सिंस k इज कॉम्पैक्ट, इस ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट जी अल्फ़ा आई एफ कॉम्प्लीमेंट आई इज इक्वल टू 1 to n इज अ फाइनाइट सब कवर ऑफ के। दिस इम्प्लाइज के कंटेन करेगा यूनियन ऑफ जी अल्फ़ा आई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट आई इज इक्वल टू 1 to n में। दिस इम्प्लाइज के इज कंटेन्ड इन यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to n, जहाँ जहाँ आई है वहाँ वहाँ यूनियन जाएगा एफ कॉम्प्लीमेंट। एक काम करिए, दोनों तरफ f से इंटरसेक्शन ले लीजिए। f इंटरसेक्शन k या k इंटरसेक्शन f इज कंटेन्ड इन यूनियन i इज इक्वल टू 1 to n g अल्फ़ा आई यूनियन f कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन f से। आपको पता है कि f कंटेन कर रहा है k में, इंटरसेक्शन लेने पर छोटा वाला मिलेगा, छोटा वाला क्या मिलेगा, f। दिस इम्प्लाइज f इज कंटेन्ड इन यूनियन i इज इक्वल टू 1 to n g अल्फ़ा आई यूनियन, इन दोनों को साथ ले लीजिए f कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन f।
दिस इम्प्लाइज एफ इज कंटेन्ड इन एफ और एफ कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाई यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to n g अल्फा आई यूनियन फाई। सीधे सीधे आपको मिलेगा दिस इम्प्लाइज एफ इज कंटेन्ड इन यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to n g अल्फा आई। चूँकि ये फाइनाइट सब कलेक्शन f को कवर कर रहा है इसलिए f क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। g अल्फा i इज इक्वल टू 1 to n इज अ फाइनाइट सब कवर ऑफ f। दिस implies f is compact। सब सिंपल थ्योरम है, लेकिन बस ये है कि बिना पढ़े आप कर नहीं पाएंगे। सिंपल है, कोई इसमें खास बात नहीं, ये सब चीज़ें जो बताई गई ये सब आप जानते भी हैं, लेकिन स्टिल आपको एक बार पढ़ना ज़रूर पड़ेगा। बस इसके साथ ये दिक्कत आएगी। इसको उतार लीजिए। अब हम लोग कल FIP शुरू करेंगे, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी।